गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं। पाठ 8 का नाम है मेरा नया बचपन। क्या है बच्चों? मेरा नया बचपन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कवित्री जो है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, तो वो बता यहाँ पे एक माँ का और एक बच्चे के बारे में बता रही है कि उनका बचपन कैसे था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्ती खुशी मेरी। है ना? चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलनीय आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसके जानी, बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। है ना? चलिए सबसे पहले लाइन को यहाँ पे देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। कवित्री यहाँ पे क्या कह रही है कि अपनी नन्ही बिटिया को, है ना, अपनी छोटी सी बिटिया को खेलते हुए खेलते देखकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है ना, अपने बचपन के दिनों को याद कर कहती है कि मुझे तुम्हारे बचपन को देखकर क्या लगता है, अपने बचपन की याद आती है। क्या आती है? अपने बचपन की याद आती है ना? बचपन के दिन कितने मधुर थे। है ना? क्या थे? बचपन के दिन कितने मधुर थे, वहाँ वहाँ कितनी मस्ती थी, कितनी खुशी थी। है ना? जो कि मुझे आज याद आ रही है। मेरे बचपन में, मेरे जीवन में सबसे अच्छी खुशी को ले गया है ना? बोल रहे हैं कि मेरा जो बचपन था वो सारी खुशी, सबसे अच्छी खुशी मेरे बचपन में ही थी। है ना? बिना किसी चिंता के, है ना, बिना किसी चिंता के खेलना, है ना, खाना, है ना, बिना किसी डर के स्वच्छंद घूमना। है ना? सब मेरे बचपन की अतुलनीय यादें हैं, सब जो कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। है ना? ये जो यादें हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। बचपन में ऊंच नीच का, छुआछूत का मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। है ना? इससे मुझे कोई, मैं इन सबसे अनभिज्ञ थी। खेलते समय झोपड़ी बनाकर और कपड़ों को लटकाकर, रानी का स्वांग रचकर, यह सब याद करके मन आज भी आहें भरता है ना? क्या बोल रहे हैं कि झोपड़ी बनाकर खेलती थी और साड़ियों को लपेट कर पहनकर, है ना, रानी का स्वांग रचती थी, मतलब रानी बनती थी। है ना? ये सारी चीज़ें मेरी बचपन की जो यादें हैं वो मुझे आज भी बहुत आनंदित करती हैं। है ना बच्चों? आगे दिखते हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने, जूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। है ना? बुक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बचपन की चीज़ों में भेद करना हमारा मन नहीं जानता था। है ना? जो मन लगा वही कार्य हम क्या करते थे बच्चों। है ना? अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दूध को, है ना, मैं दूध को भी क्या करती थी, पीने के बजाय उसको बाहर निकाल देती थी। है ना? और अंगूठा चूसना मुझे अच्छा लगता था। है ना? खूब हो हल्ला मचाना, शोरगुल करना करना अच्छा लगता है। शोरगुल से मैं पूरे घर को भर देती थी और सूना घर भी बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। है ना? बोल रहे हैं कि थोड़ी ही देर में रोना, फिर झट से मचल जाना, है ना, ये सब क्या थे? आनंद दिलाते थे। क्या करते थे? आनंद मतलब खुशी दिलाते थे। थोड़ी थोड़ी सी बात पर बड़े बड़े आंसू निकाल कर रोना भी मज़ा आता था। है ना? ये सब भी क्या करता था? हमको बहुत मज़ा आता था। है ना? ऐसा लगता था जैसे मोतियों की माला, है ना, जयमाला लगी है। आंसुओं की जो झड़ी लगती है वो मोतियों की माला की झड़ी जयमाला जैसे लगती थी। ठीक है बच्चों? मैं रोई, माँ काश छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर
चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। है ना। अब क्या बोल रही हैं कि मेरे रोने पर माँ अपने काम छोड़कर आती थी और मुझको उठा लेती थी। है ना। अपनी गोद में मुझे उठा लेती थी और गंदे शरीर को क्या करती थी, साफ करती थी और मुझे चुम चुम कर मेरा रोना भुला देती थी। है ना। आगे देखते हैं बच्चों। आज आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी वह प्राकृतिक विश्रांति। है ना। यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि मेरा बचपन जो है वो फिर से वापस आ जाए। है ना। मेरा बचपन जो है वो फिर से वापस आ जाए। वो अपने बचपन को याद कर कह रही है ना, कि अपनी व्यथा सुना रही है। मन शांत रहता है, व्यवहार में क्या होता है, भोलापन होता है ना। बचपन वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरी मन की संताप। है ना। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी गूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, हमने ये इस वाले लाइन को पढ़ा। अब इसके नीचे का क्या बोल रहे हैं कि मन शांत रहता है, व्यवहार में भोलापन है, बचपन का प्यारा जीवन निष्पाप होता है। मेरे बचपन, क्या तू फिर से आकर मेरे कष्ट को मिटा सकेगा। वो बोल रही है, अपने बचपन को वापस बुला रही है कि क्या तुम फिर से आकर आकर क्या करोगे, मेरे सारे कष्ट, संताप मतलब होता है कष्ट को मिटा सकोगे। मैं अपने बचपन को वापस बुला रही थी, तभी मेरी बिटिया बोल पड़ी। है ना। उसकी किलकारी मानो नंदन वन में गूंज के समान लगने लगा कि मेरा घर नंदनवन सा आनंदमय व शांत हो गया है। मेरी छोटी सी कुटिया मतलब मेरा जो घर है वो नंदनवन से वन जैसे गूंज उठा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। है ना। पुलक रहे थे अंग अंग दृगों में कौतूहल सा छलक रहा मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, अपने उसकी बिटिया माँ वो कहकर मुझे बुला रही थी। है ना। माँ वो कहकर मुझे बुला रही थी और वह मिट्टी खाकर आई थी। क्या खाकर आई थी बच्चों, मिट्टी खाकर आई हुई थी। है ना। और कुछ मुंह में लिए हुए और कुछ हाथ में लिए आई और क्या कर रही थी कि मुझे खिलाने के लिए। है ना। वो मिट्टी पकड़कर हाथ में जो लाई थी उसे मुझे खिलाने के लिए लाई थी। उसके आँखों में क्या था, कौतूहल था और उससे वो मुझे निहार रही थी, मुझे कौतूहल से देख रही थी। है ना। मुख पर खुशी की लालिमा छाई थी। है ना। उसके मुंह पर खुशी की लालिमा छाई हुई थी। मिट्टी खा लेने का गर्व भी उसकी आंखों में झलक रहा था। वो जो मिट्टी खाई हुई थी ना, उसको और ज़्यादा गर्व हो रहा था कि मैंने क्या किया, मिट्टी खा लिया है ना। मैंने जब पूछा कि मेरी बिटिया का क्या लाई, वह बोल पड़ी माँ खाओ। यह सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न से भर उठा। है ना। मैंने पूछा क्या लाई हो, तो वह बोली कि यह तुम भी खाओ। तो ये सब सुनकर क्या हुआ, मेरा मन जो है वो प्रफुल्लित हो गया, मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कहा कि नहीं तुम ही खाओ। है ना। मैंने क्या कहा कि तुम ही खाओ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन
जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। है ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कवित्री क्या कहना चाह रही है, कह रही कि मैंने अपना बचपन फिर से पा लिया है। क्या किया है? मैंने अपना बचपन फिर से, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ से है ना, मैंने अपना बचपन फिर से पा लिया है ना? बेटी के, और किसके रूप में पाया है? बेटी के रूप में पाया है ना? बेटी के रूप में पाया हुआ है। पुनः मेरे पास मेरा बचपन जो है वो मेरी बेटी के रूप में पुनः मेरे पास आ गया है। उसकी सुंदर छवि देखकर मुझे नवजीवन, है ना, सुंदर छवि देखकर नवजीवन आ गया है ना? नवजीवन सा आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, है ना? अब उसके साथ उसकी माँ क्या क्या करती, उसके साथ खेलती है, खाती है, और उसी के जैसे तुतली भाषा में उससे बात करती है। उसके साथ मिलकर वो भी बच्ची बन जाती है। मतलब उसकी माँ अपने बच्ची के साथ में मिलकर उसके जैसे बच्ची बन जाती है। मैं अपने बचपन को बरसों से खोज रही थी, किंतु अब क्या बता रही है माँ कि मैं अपने बचपन को बरसों से क्या कर रही थी, खोज रही थी, अब जाकर मैं उसको पा चुकी हूँ। किसके रूप में पाई है? अपने बच्चे के रूप में पाई है। मुझे छोड़कर जो बचपन का भाग गया था वह फिर से क्या हुआ, आ गया है। किसके रूप में आया है बच्चों? उसकी बेटी के रूप में उसका बचपन जो है वो वापस आ गया है। ठीक है बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है, और इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और आपका अभ्यास प्रश्न जो दिया हुआ है नीचे, जितने भी दिए हुए हैं मैं आप लोगों को आगे की अ, आगे की वीडियो में लिखवाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू बच्चों।